सोलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट का कक्षा 10 का यहाँ पर हिंदी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम है जो भैया वो है यहाँ पर गणित का पेपर, और जो कि आपका यहाँ पर 21 फरवरी को होने वाला है। और अब सभी स्टूडेंट को मैं आपको बता दूं कि भैया सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट फेल होते हैं वो गणित के पेपर में होते हैं। तो आप ऐसा ना करें। 2023 का गणित का पेपर लेके आ चुका हूं, जहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके के प्रश्न आपके गणित में पूछे जाते हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट आप सभी के इसी गणित के पेपर का मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, हैंड रिटन लिख के कराऊंगा। एकदम एक एक सवाल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, सेम आपके हिंदी के पैटर्न के हिसाब से। इसमें भी 20 क्वेश्चन आपसे बहुविकल्पी पूछे जाएंगे, जो कि आपको OMR सीट के माध्यम से करनी होगी। तो आप इन क्वेश्चनों को देख कर ही किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इन सभी की ट्रिक्स भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा, जिससे कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो आप सभी को अपना जो यहाँ पर पेपर है वो सॉल्व होता हुआ मिल सके। चलिए स्टूडेंट, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आप यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, समय आपको दिया है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका है 70। तो 70 में 70 लाने की जो बेहद आसान ट्रिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, क्योंकि मैथ में सबसे ज़्यादा फुल ऑफ फुल मार्क्स दिए जाते हैं, आप सभी जानते हैं। अगर आपने सही यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया है तो भैया आप यहाँ पर 70 में से 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी 70 में 70 लाऊं, तो आप ज़रूर से वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका खंड आ से है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, जो कि 1 नंबर का है स्टूडेंट। इसमें अगर आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाता है स्टूडेंट। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है शांत, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है पहला अशांत है, दूसरा शांत है, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट इसका वो होगा उपयुक्त दोनों। ये आपका एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत भी हो सकता है और शांत भी हो सकता है। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कैसे होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप 10 का भाग 2 से देते हैं, 2 से देते हैं तो 2 पंचे 10, ये 5 बार में जाके कट जाता है। तो 5.0 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आप देखिए, तो इसके लिए यहाँ पर अगर हम 1/10/2 इसे भी हम लिख सकते हैं। ये आपकी परिमेय संख्या हो गई 10/2। तो यहाँ पर ये 5 आता है, 5.0 लिख सकते हैं। तो ये तो आपकी शांत हो गई। लेकिन अगर यहीं हम इसे 10 यहाँ पर जो है उसे हम 3 से भाग दे दिए, तो ये 3 तिरिक्का 9 जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, फिर 3 तिरिक्का 9, फिर 10 बनेगा, फिर 1 आएगा। इसी तरीके से 3 3 3 आता चला जाएगा, जो कि भैया क्या है आपका 3.3333। ये आपका अशांत है स्टूडेंट। तो इसीलिए यहाँ पर इन्हें अशांत भी कहा जा सकता है, शांत भी कहा जा सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अब है यहाँ की एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्योत्तर परिमेय संख्या और यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या का गुणोत्तर जो होता है, गुणनफल होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सदैव अपरिमेय संख्या, दूसरा है सदैव परिमेय संख्या, तीसरा है परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या, और चौथा है आपका 1 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए होगा, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। अब रेखाएं x इज इक्वल टू 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा, इसका आपको 1 नंबर दिया गया अगर आप यहाँ पर सही आंसर बता देते हैं। पहला है 4,0, दूसरा है 0,4, तीसरा है 0,-4, चौथा है -4,0। तो आप सभी यहाँ पर देखिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा स्टूडेंट, x = 0 आपको रखना है। किस में रखना है, इसमें रखना है। तो 2x की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे 2 × 0 हो जाएगा, प्लस में 3y और = 12। अब आप जानते हैं 0 का अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो 0 ही आता है। तो ये आपका 0 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से ये आपका 0 हो गया, ये आपका 3y बचेगा स्टूडेंट, और यहाँ से हो जाएगा = 12। अब यहाँ पर आप देखिए दिए आपका 3y और = 12। अगर आप इसका भाग दें तो y = हो जाएगा 12/3। 3 कम 3, 3 चौके 12 होता है।
तो वाई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4। तो वाई की वैल्यू आपको 4 दी गई है और एक्स की वैल्यू आपने अभी ही देखा, यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपको 0 दिया गया है। तो जो आपका यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु बनेगा वो बनेगा 0,4। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर 2 है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको इसको पेपर और पेन की सहायता से सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं शॉर्टली आपको यहाँ पर बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेष बचे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एकदम सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपका एचसीएफ और एलसीएम का है, बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समीकरण 2x + ay = 1 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं है यदि a का मान होगा। इसमें आपको ए का मान बताना है। तो ये बहुत ही अच्छा एक फार्मूला है इसका, सिंपली आप फार्मूले पर रखेंगे और आपको ए का मान मिल जाएगा। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। एक अगला है, द्विघात समीकरण इतने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दिए गए समीकरण का विविक्त कर 0 है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि विविक्त कर 0 है या फिर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये होगा 2x² माइनस में 4x और प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6। अब आप जानते हैं 3 दूना 6, 2x² माइनस में 4x और प्लस में 3, तो ये आपका है 3 दूना 6 और 3 2 5 होता है, ये नहीं हो पाएगा। 6 एकम 6, 6 × 1 जो कि यहाँ पर आपका होता है 6, लेकिन यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा। इसका मतलब है इसे हम यहाँ पर श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि क्या इसका सही आंसर आएगा। समीकरण में 2 आपका ये है कि कोई मूल नहीं है, विविक्त कर 0 है या फिर समीकरण के मूल्य वास्तविक हैं, ये आपको यहाँ पर बताना था। अगला है, निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन कीजिए। आप ए और बी सही है, यही आंसर है आपका। ए या बी सही है, ए और डी सही है, या फिर सी और डी सही है, या फिर ए केवल सही है, ये आपको बताना है। अगला है कि ए ओ बी सी एक आयत है जिसके 3 शीट्स हैं, ए इतना है, ओ इतना है, बी इतना है। इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण का फार्मूला होता है वो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान होगा। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है -2, तीसरा है 1/4, चौथा है आपका 1/2। अगला है आपका यहाँ पर है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, यदि इनके संगत कोण एक ही अनुपात में होते हैं, उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपको यहाँ पर बताना है स्टूडेंट। अगला आपका है 10, यदि एक कोण त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश, AC 3 और BC 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका का माप किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा स्टूडेंट। अगला आपका है, एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, इन समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला ऑप्शन आपके पास है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 8, चौथा है 20। किस तरीके से करेंगे ये मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर बता दूंगा। अगला आपका है यहाँ पर, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पहला है 2:3, दूसरा है 4:9, तीसरा है 81:16 और उसके बाद 16:81। क्या होगा ये मैं आपको यहाँ पर पेपर और पेन की सहायता से सॉल्व कराऊंगा, तब आपको समझ में सही तरीके से आएगा। इस तरह के क्वेश्चन देखिए, 4 tan थीटा = 3, तो 4 sin थीटा माइनस में cos थीटा अपॉन में 4 sin थीटा प्लस में cos थीटा बराबर है किसके बराबर। इस तरह के क्वेश्चन को आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 4 tan थीटा = 3 आपको दिया हुआ है। यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा आपका, 4 नीचे आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अब आप देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब की जो वैल्यू आपको दी गई है, लंब की वैल्यू जो दी गई है भैया वो आपको 3 दी गई है। आधार की वैल्यू आपको दी गई है, 4। अब आप सभी जानते हैं कर्ण निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप सिंपली। तो ये हो जाएगा कर्ण, यहाँ से हो जाएगा कर्ण = लंब और का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, और ये पूरा हो जाएगा रूट में कर्ण की वैल्यू के लिए। तो सिंपली रख देंगे वैल्यू हम यहाँ पर। तो लंब की वैल्यू आपको 3 दिया था, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 9 25 होता है। ये 25 रूट में आ जाएगा, तो रूट 25 मतलब कि आपका 5 वैल्यू आ जाएगा। तो कर्ण आपको 5 मिल चुका है। अब साइन थीटा बराबर आप सभी जानते हैं
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू क्या थी 3, कर्ण की वैल्यू 5। इसके बाद कॉस थीटा देखेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू क्या थी 4 और कर्ण की वैल्यू क्या थी भैया आपका 5। तो ये इस तरीके से यहाँ पर दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। अब सिंपली आप इसी में रख देंगे। तो ये 4 साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू हमें 3/5 माइनस में 4/5 और अपॉन में 4 इंटू 3/5 और प्लस में 4/5। अभी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन 75 अंश और अपॉन में कॉस 15 अंश का मान। तो इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर प्लस वाला देखिएगा, जैसे कि साइन 75 अंश और अपॉन में कॉस 15 अंश। तो आप सभी जानते हैं कि 91 थीटा में सभी ऑल पॉजिटिव होता है। तो चलिए साइन 75 अंश को यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस कॉस 90 माइनस 75 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 75 घटाएंगे तो 15 ही आएगा। तो सिंपली ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो हो जाएगा साइन 75 और अपॉन में भी साइन 75 हो जाएगा और दोनों कट जाएंगे इस तरीके से, और आपका वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सेकेंड आपका सही हो जाएगा। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात, पहला ऑप्शन है 22:7, दूसरा 14:11, तीसरा है 7:12, चौथा है 11:14। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। दो गोलों के अनुपात का अनुपात इस तरीके से 64:27, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, पहला है 3:4, दूसरा है 4:3, तीसरा है 9:16, चौथा है 16:9। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है 2, तीसरा 3, उसके बाद 4, 5। तो 1 से 10 तक आपको यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4 5 इस तरीके से जोड़ते चले जाना है, बटे में 10 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। माध्यिका को आलेखित विधि द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्राप्त किया जा सकता है, तोरण, आयत या फिर बहुभुज, इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर आंसर इसका बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका क्या होगी। पहला ऑप्शन है 32, दूसरा है 33, तीसरा 34, इनमें से कोई नहीं। अगला आपका है वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार या फिर से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु के बहुत से आंकड़ों का प्राप्त होना है। पहला है माध्य, दूसरा है माध्यक, तीसरा है बहुलक या फिर उपरोक्त में से सभी। तो ये आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट। अब आपका यहाँ पर आ जाता है बढ़िया क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर सॉल्व वाले क्वेश्चन होते हैं। जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या फिर असत्य है, ये आपको बताना है। 2 नंबर मिलेंगे। यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताइए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन आपका एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक परिमाप व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई आपको बतानी है, इसमें 2 नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समांतर माध्य का 10 से 20 का, 20 से 30 का, 30 से 40 का, 40 से 50 का, 50 से 60 का, 60 70 का मान दिया हुआ है। सिंपली आपको इस तरीके से सारणी बना के आपको इसका बारंबारता यहाँ पर निकालना है। कैसे निकाला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बिंदु 4 -4 से 6 बिंदुओं -6 से 10 3 से 8 को जोड़ने वाले रेखाओं को किस अनुपात में विभाजित किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए इज इक्वल टू 2, 3, बी इज इक्वल टू 4, के सी इज इक्वल टू यहाँ पर 6, -3 संरेखी है। बहुत सरल है, एक फार्मूला बताऊंगा, आप तुरंत देखते ही लगा देंगे, 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना संगत है, यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल भी कीजिए। अगला आपका है दो संख्याओं का वर्ग इतना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपको 4 नंबर देगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना एक चुटकी में आ जाएगा अगर आप सीख लेंगे तो। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। 4 नंबर इसमें भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां इतना है, समतल भूमि पर खड़े, यदि इनके पास बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको भी आपको हल करने पर 4 नंबर मिलेंगे। एक बार फिर से आपका यहाँ पर किसी स्कूल की किसी स्कूल कक्षा 10 की 51 लड़कियों और उसकी ऊंचाइयाँ एक सर्वेक्षण द्वारा निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। माध्यक ऊंचाई यहाँ पर आपको यह बतानी है, जिसमें 4 नंबर आपको मिलेंगे। इसी तरीके से नीचे दिए हुए बंटर माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। 12 अंतराल दिए हुए है, 12 मार्क निकाला है।
4 नंबर टोटल आपको मिलेंगे इसमें स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें 6 नंबर दिए जाएंगे। निम्नलिखित युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल कीजिए। 10/6 प्लस में 2/x-y इक्वल टू 4, या फिर 15/x+y माइनस में 5/x-y इक्वल टू -2 को हल करने पर टोटल 6 नंबर आपको स्टूडेंट इसमें मिलने वाले हैं। अथवा आपको दिया हुआ है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, जिसमें 6 नंबर आपको मिलेंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपका है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि आपको यहाँ पर इसमें हल करने के लिए आपको 6 नंबर टोटल मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका इसी तरीके से अथवा में कि भूमि के एक बिंदु से पी से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर का एक ध्वज लहराया गया है और पी ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। √3 के मान आपको यहाँ पर दिए गए हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊपरी जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, या ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन के शीशे की कुछ गोलियां जिसके प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला है डाली जाती हैं तो भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। पानी बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या का अनुपात बताइए। 6 नंबर आपको इसमें भी मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके थोड़ा यहाँ पर फंसा रहा है, जो कि यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। यही स्टूडेंट देख के गलती कर देते हैं। इसमें क्या आपको यहाँ पर ट्रिक लगानी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगला एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इससे भरे जा सकने वाली पानी की पात्र माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए उस बच्चे का उत्तर सही है या फिर नहीं। यह मानते हुए उपरोक्त अंतराल मान ज्ञात कीजिए, जो कि पाई का मान दिया हुआ है 3.14। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन पेपर 2023 का समाप्त होता है, जो कि आपके बोर्ड के द्वारा ही भेजा गया था। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 करके। अभी आपके पास 4 दिन हैं टोटल बचे हुए, तो 4 दिनों में आप अपनी गणित की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों को शेयर करेंगे जितने भी साथ आपके पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से 1 बाय 1 करके हम एक सवाल सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के होंगे, आपके अलजेब्रा के होंगे, उसी तरीके से आपके यहाँ पर वृत्त, सर्कल या फिर निर्देशांक ज्यामिति से होंगे। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो आप सभी स्टूडेंट हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।